वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। पहले देखते हैं हेडलाइंस। मस्जिद हराम से सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी हटी, ताहम सऊदी अरब की कई मसाजिद में ये पाबंदी हुनूस बरकरार। सऊदी हुकाम की शहरियों से अपील, अफवाहों पर ना दे ध्यान। सऊदी अरब में कोरोना के फैलाव में कमी के बाद उमरा के लिए आने वाले ज़ायरीन की तादाद में हुआ इजाफा। मक्का मुकर्रमा में करीब 200 कंपनियां उमरा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए है तैयार। इसराइल, अमेरिका, यूएई और हिंदुस्तान के दरमियान हुई अहम मीटिंग। क्लाइमेट चेंज, पावर सेक्टर और बिजनेस समेत कई अहम मसाइल पर तबादला ख्याल। मीडिया को इस मीटिंग से रखा गया था दूर। रोजाना बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आवाम में भी बढ़ रहा है गुस्सा। आज भी हुआ 35 पैसे का इजाफा। हैदराबाद में पेट्रोल हुआ 110 रुपये 46 पैसे, जबकि डीजल 103 रुपये 56 पैसे फी लीटर। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी हो सकती है मुसीबत। चीफ स्पोक्सपर्सन सचिन सावंत ने दिया इस्तीफा। डिमोट किए जाने से नाराज सावंत ने सोनिया गांधी को भी लिखी चिट्ठी। और लखीमपुर खीरी वायलेंस मामले में सुस्त रफ्तारी से हो रही जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई योगी सरकार को फटकार। चंद मुलजिमों को अदालती हिरासत और चंद को पुलिस हिरासत दिए जाने पर भी उठाए सवाल। सऊदी अरब की वजारत मजहबी उमूर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुमलिकत की मसाजिद में कोरोना वबा के खतरे के पेश नज़र नमाजियों के दरमियान समाजी फासले यानी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद जारी है। वबा के हालात के पेश नज़र वक्तन फ़ौक़तन मिजाज हुकाम और इदारों की हिदायत पर मसाजिद में SOPs का जायज़ा लिया जा रहा है। बता दें कि मस्जिद हराम में सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी पिछले इतवार को ही हटा दी गई है। ताहम सऊदी अरब के दीगर मसाजिद में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की पाबंदी हुनूस बरकरार है। वजारत मजहबी उमूर ने कल मंगल को एक बयान में वजाहत की कि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वक़ाया की सिफारिशात की रोशनी में मसाजिद में नमाजियों के दरमियान फासले का इतलाक जारी है, क्योंकि मसाजिद में हर उम्र और सेहत की मुख्तलिफ हालतें होती हैं। सऊदी हुकाम ने लोगों पर अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी गुंजाइश के साथ नमाजियों और ज़ायरीन के लिए खोलने के फैसले के बाद मक्का मुअज़्ज़मा के होटलों, ट्रांसपोर्ट और बाज़ारों में भी लोगों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने कोरोना वबा के असरात कम होने के बाद गुज़िश्ता इतवार से ही कुछ एहतियाती तदाबीर में नरमी के साथ हरमैन शरीफैन को मुकम्मल गुंजाइश के तहत 1.5 साल बाद नमाजियों के लिए खोल दिया है। कौमी कमेटी बराए हज, उमरा और टूर ऑपरेटर रुकन मोहम्मद अलसमी ने बताया कि मौजूदा उमरा सीजन के दौरान उमरा ज़ायरीन को तमाम खिदमात फराहम करने के लिए तकरीबन 200 उमरा कंपनियां और इदारे काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान, इसराइल, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE ने मिडल ईस्ट समेत एशिया के अहम माशी और आलमी उमूर पर मिलकर हम आहंगी के साथ काम करने का फैसला किया है। इन चारों कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आज एक वर्चुअल मीटिंग में इस बारे में तबादला ख्याल किया। हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर इन दिनों इसराइल के दौरे पर हैं और उन्होंने तेल अवीव से ही इस मीटिंग में शिरकत की। इसराइली वज़ीर ख़ारजा यायर लापिड, अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन और UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में उन्होंने मिलकर तिजारत, माहौलियाती तब्दीली से निपटने, तवानाई के ताउन और बहरी सलामती जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग की खास बात यह थी कि मीडिया को इस मीटिंग से दूर रखा गया था। मुसलसल फ़लस्तीनियों के हमले के खौफ में मुब्तला रहने वाली इसराइली फ़ोर्स के जवान दिन ब दिन जहनी बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। नतीजतन कभी कभार वह आपस में ही लड़ पड़ते हैं। ताज़ा वाक़या इसराइली फ़ौज की मकबूजा फ़लस्तीन के शुमाली हिस्से में वाक़े एक छावनी में पेश आया, जहाँ इसराइली फ़ौजियों में आपस में झड़प हो गई, जिसमें 8 फ़ौजी ज़ख्मी हुए। इसराइली TV चैनल के मुताबिक मंगल के रोज़ हुई इस झड़प की तहक़ीक़ात शुरू हो गई है। इससे पहले कल एक सिहूनी ज़रिए ने बताया था कि सिहूनी फ़ौज में लाजमी सर्विस से फरार होने वाले फौजियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। काबिल ज़िक्र है कि पिछले साल सिहूनी फ़ौज के छावनी में इसी तरह के एक झड़प में 21 अफराद जख्मी हुए थे।
इसराइली जेलों में इंतजामी क़ैद के खिलाफ बतौर एहतजाज भूख हड़ताल करने वाले फ़लस्तीनी शहरी मिक़दाद अल-क़वास्मी को भूख हड़ताल 90 दिन से उनकी जारी है। कैदी फ़लस्तीन की 3 महीनों से जारी इस भूख हड़ताल के बाद उनकी सेहत बुरी तरह ख़राब हो चुकी है। असीर कैदी क़वास्मी के वालिद ने बताया कि इसराइली अदालत ने अल-क़वास्मी की भूख हड़ताल रोक देने का हुक्म दिया है। तहम अल-क़वास्मी का कहना है कि वो अपनी रिहाई तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे। अल-क़वास्मी के अहल खाना का ये भी कहना है कि भूख हड़ताली कैदी को हालत ख़राब होने के बाद अस्पताल ट्रांसफ़र किया गया है। 3 महीनों से जारी भूख हड़ताल के बाद कैदी की ज़िंदगी खतरे में है और इसके पूरे जिस्म में शदीद तकलीफ़ है। क़वास्मी को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। उनका वज़न भी कम हो गया है और नक़ाहत व कमज़ोरी इतनी पड़ गई है कि अब वो अपने पाँव पर भी खड़ा नहीं हो सकता। अफ़गान उमूर पर तबादला ख्याल के लिए एक इजलास की मेज़बानी के बावजूद रूसी फ़ॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोफ ने इस बात को दोहराया है कि मॉस्को अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक तालिबान इक़्तिदार तक पहुँचने से पहले किए गए वादे पूरे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मॉस्को में मुज़ाकरात के मौके पर तालिबान का वफ़द शिरकत करेगा। हमें तालिबान की तरफ से हुकूमत साजी के हवाले से किए गए वादों पर अमल दरामद का इंतज़ार है। रूस तालिबान से कह चुका है कि मॉस्को अफगानिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत की तश्कील चाहता है। काबुल से शाये होने वाले अखबारात के मुताबिक तालिबान ज़राए ने अपने रहनुमा मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की मौत की तस्दीक कर दी है। न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक काबुल से सुबह शाये होने वाले अखबारात ने लिखा है कि तालिबान के एक सीनियर रुकन ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर CNN को बताया है कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में होने वाले खुदकुश हमले में हलाक हो गए थे। मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के मरने की खबरें गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के शहर क्वेटा के करीब होने वाले एक खुदकुश धमाके के बाद सामने आई थी, लेकिन तालिबान ग्रोह ने उसकी सख्ती से तरदीद की थी और कहा था कि हमले के वक्त मुल्ला अख़ुंज़ादा घर में मौजूद नहीं थे। मुल्ला हैबतुल्लाह अख्तर मंसूर के बाद तालिबान के तीसरे लीडर थे। सन 1994 में उन्होंने तालिबान के सरबराही संभाली थी। शाम के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक दारुल हुकूमत दमिश्क में होने वाले 2 बम धमाकों के नतीजे में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए हैं। सड़क किनारे नस्ब इन बमों के फटने से 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। एक तीसरे बम को फटने से पहले ही नाकारा बना दिया गया। ये धमाके उस वक्त हुए जब लोग मुलाजमतों और बच्चे स्कूलों की तरफ जा रहे थे। फौरी तौर पर किसी भी गिरोह ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। शाम तनाज़े का आगाज़ सन 2011 में उस वक्त हुआ था और तब से वहाँ 3.5 लाख से ज़ायद अफराद हलाक और मुल्क की आधी आबादी बेघर हो चुकी है। बच्चों की फलाह व बहबूद के आलमी इदारे यूनिसेफ के मुताबिक यमनी खाना जंगी के 7 बरसों में कम से कम 10,000 बच्चे हलाक या फिर जख्मी हो चुके हैं। यूनिसेफ ने इस पेशरफ्त को दुनिया के इस बदतरीन इंसानी बहरान में एक और शर्मनाक संग मील करार दिया है। लड़ाई की वजह से यमन में रोज़ाना तकरीबन 4 बच्चे हलाक या ज़ख्मी हो जाते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 10,000 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन हलाक और ज़ख्मी होने वाले बच्चों की असल तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागी और सऊदी अस्करी इत्तेहाद के साथ साथ मुकामी मलेशिया ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम नेशनल न्यूज़ की जानिब। मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी को रुला भी रही हैं और हुकूमत के खिलाफ उनका गुस्सा भी बढ़ा रही है। हर रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाले इजाफे रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज बुध 20 अक्टूबर को एक बार फिर से कीमतें बढ़ गई हैं। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा किया है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। मुंबई में पेट्रोल 112 रुपये फ़ी लीटर
हो गया है, जबकि डीजल 102 रुपये 90 पैसे हो गया है। हैदराबाद की बात करें तो आज बढ़ी हुई कीमत के बाद हैदराबाद में पेट्रोल 110 रुपये 46 पैसे जबकि डीजल 103 रुपये 56 पैसे दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के बाद अब लगता है महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के लिए सरदर्द शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करते हुए रियासत में पार्टी के अहम स्पोक्स पर्सन यानी तर्जुमान सचिन सावंत ने मुबैना तौर पर अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया है। उनकी ये कार्रवाई पार्टी के रियासती इंचार्ज नाना पटोले की जानिब से किए गए सिलेक्शन के खिलाफ हुई है। खबर है कि नाना पटोले के कदम से परेशान सचिन सावंत ने मुबैना तौर पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को लेटर लिखकर पार्टी में अपने लिए नए रोल की गुजारिश की है। माना जाता है कि नाना पटोले ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के साबिक लीडर अतुल लोंधे को महाराष्ट्र कांग्रेस का नया चीफ तर्जुमान सेलेक्ट किया है। लोंधे साल 2016 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं सचिन सावंत को डिमोट किया गया है, जिससे वो नाराज बताए जा रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी वायलेंस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज बुध को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी करने पर यूपी की योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि हम कल रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे, आप इसकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अभी मिली है, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान हमने आपको साफ तौर पर कहा था कि कम से कम 1 दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जाएगी। योगी सरकार की जानिब से पेश हरीश साल्वे ने कहा कि हमने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, आप मामले की सुनवाई जुमा तक टाल दीजिए। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई टालने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मुनासिब नहीं होगा। बेंच ने यूपी सरकार की जानिब से पेश रिपोर्ट का जायजा ले रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने सिर्फ 4 ही गवाहों के बयान लिए, बाकी गवाहों के बयानात क्यों नहीं लिए गए? सिर्फ 4 मुलजिम पुलिस हिरासत में हैं, जबकि दीगर अदालती हिरासत में क्यों हैं? अदालत ने यह भी पूछा कि क्या उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत 26 अक्टूबर तक टाल दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर राकेश टिकैत ने मरकज की मोदी हुकूमत पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्हें अकेले बात करने का ऑफर दिया जाता है, लेकिन वो जाते नहीं हैं क्योंकि ये एक चक्रव्यूह है। टिकैत ने कहा कि हमारे पास में लोग आते हैं और कहते हैं कि वो आ जाएं, अकेले बात कर लें, कहते हैं कि हुकूमत के मिनिस्टर से बात करवा देंगे, लेकिन हम कहते हैं कि किसान मोर्चा से ही सिर्फ बात होगी, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। राकेश टिकैत ने दावा किया कि मोदी सरकार किसान लीडरों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। वो एक आदमी को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे गलत मैसेज जाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया कि अगर उनकी फसल खराब होती है तो वो परेशान ना हो, दिल्ली सरकार उन्हें फी हेक्टर 50,000 रुपए की मुआवजे की रकम देगी। मैं अपने दिल्ली के सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, आपकी सरकार है ना, हम आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं। आपकी सरकार हर मुसीबत में आपके साथ खड़ी है। पिछले 5, 6, 7 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, जब जब ऐसे मौके आए, जब किसी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हुईं, आपकी सरकार ने आगे बढ़ के आपका साथ दिया। हमने हर बार 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया अपने किसान भाइयों को। पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा है ये। कहीं पे 8,000 रुपये देते हैं, कहीं पे 10,000 रुपये देते हैं। आपकी सरकार ने 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया और केवल घोषणा नहीं की। हम कोशिश करते हैं कि घोषणा करने के महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर सबके अकाउंट में पैसे चले जाएं। तो मैंने इस बार भी आदेश जारी कर दिए हैं कि जिन जिन किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। सभी एसडीएम, डीएम जो है वो पैमाइश कर रहे हैं, कहाँ कहाँ फसलें बर्बाद हुई हैं, काम चालू हो गया है। मुझे उम्मीद है कि 2 हफ्ते के अंदर हम सारी पैमाइश वगैरह सर्वे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद
आपको जल्द से जल्द अगले महीने 1.5 महीने के अंदर हम आपको आपका मुआवजा आपके अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगा। फिर से मैं अपने सारे दिल्ली के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है, आप दुखी ना हों। मैं समझता हूं आपकी फसलें अगर बर्बाद हुई हैं, एक किसान फसल ना लगाए उसमें भी उसको तकलीफ़ तो होती है, लेकिन उतनी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन अगर फसल लगाए, पैसा खर्च दे, खाद लगाए, बीज लगाए, सारा इन्वेस्टमेंट हो जाए और फिर फसल बर्बाद हो जाए, तो वो किसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसने कहीं से लोन ले रखा होता है, लोन वापस करने लायक नहीं बचता। तो आप बिल्कुल दुखी ना हो, हम लोग हैं आपके साथ और आपका पूरा मुआवजा हम आपको जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में 2 मजदूरों को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्स ने आज बुध को शोपियां जिले में हुए इनकाउंटर में मार गिराया है। सिक्योरिटी फोर्स के इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इसे दहशतगर्दों के आम शहरियों को निशाना बनाने की साजिश का कड़ा जवाब भी माना जा रहा है। IG कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि शोपियां इनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्द की पहचान आदिल वानी के तौर पर हुई है, जो जुलाई 2020 से इलाके में सरगर्म था। वो पुलवामा के लेटर इलाके में गैर कश्मीरी गरीब मजदूर के कत्ल में शामिल था। अब तक 2 हफ्ते में 15 दहशतगर्दों को मार गिराया जा चुका है। इस दरमियान कश्मीर में दहशतगर्दों की जानिब से मारे गए बिहार के मजदूरों की लाशें उनके आबाई मकाम पर पहुंच गई है। ऐसे में बिहार के अररिया के बनगामा के रिहायशी योगेंद्र ऋषिदेव की नाश भी उनके गांव पहुंची, जहां MIM के MLA मोहम्मद अनजर नईमी, जिला सदर MIM राशिद और मजलिस के दिगर साथियों के हमरा मुतवफ़ी योगेंद्र को खिराज पेश किया। साथ ही उन्होंने मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उनकी ढारस बंधाई और माली इमदाद भी की। पंजाब में कांग्रेस के MLA जोगिंदर पाल ने असम्बली हल्के में किए गए कामों को लेकर सवाल करने वाले एक शख्स के साथ सरेआम मारपीट की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस MLA जोगिंदर पाल सफ़ेद कुर्ते में पठानकोट ज़िले के भोवा में लोगों से एक छोटी भीड़ में खिताब कर रहे थे। ऐसे में एक नौजवान उनके पास आता है और उसे कुछ बड़बड़ाते हुए सुना जा सकता है। बादशाह MLA उसे अपनी बात कहने के लिए स्पीकर देते हैं और नौजवान के रवैये को देखते ही उसे थप्पड़ मार देते हैं। इतना देखते ही आसपास के दीगर अफराद भी उस नौजवान को पीटते दिखाई दिए। रियासत के होम मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि MLA को इस तरह का रवैया नहीं करना चाहिए था। हम आवाम के नुमाइंदे हैं और यहाँ उनकी खिदमत करने के लिए आए हैं। तो बड़ी अहम चीज तो मेरे पास करवाई नहीं कराई। 1000 बच्चा जिन्हें पठानकोट आर्मी च भर्ती हो गया मेरे क्वेश्चन दे नाल और 5 जिले का बनया गुरदासपुर, पठानकोट, हुशियारपुर, नवांशहर ते रोपड़ के उत्थे दे मंत्री MLA नहीं कोई बोलने वाले। जोगिंदर पाल थलो बेटा दो जोगिंदर पाल थलों उठ के MC बन के ते गया तो हर एक गल का पता सी। कोई कुछ इन्हों कुछ नहीं करना, इन्हों नहीं करना कुछ। तो बेटा जो कोई तेन गल है तो आ जा, मैं ना गल कर वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मस्जिद हराम से सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी हटी, ताहम सऊदी अरब की कई मसाजिद में ये पाबंदी हुनूस बरकरार। सऊदी हुकाम की शहरियों से अपील, अफवाहों पर ना दे ध्यान। सऊदी अरब में कोरोना के फैलाव में कमी के बाद उम्रा के लिए आने वाले ज़ायरीन की तादाद में हुआ इजाफा। मक्का मुकर्रमा में करीब 200 कंपनियां उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए है तैयार। इसराइल, अमेरिका, UAE और हिंदुस्तान के दरमियान हुई अहम मीटिंग। क्लाइमेट चेंज, पावर सेक्टर और बिजनेस समेत कई अहम मसाइल पर तबादला ख्याल। मीडिया को इस मीटिंग से रखा गया था दूर।
रोजाना बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आवाम में भी बढ़ रहा है गुस्सा। आज भी हुआ 35 पैसे का इजाफा। हैदराबाद में पेट्रोल हुआ 110 रुपये 46 पैसे, जबकि डीजल 103 रुपये 56 पैसे फी लीटर। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी हो सकती है मुसीबत। चीफ स्पोक्सपर्सन सचिन सावंत ने दिया इस्तीफा। डिमोट किए जाने से नाराज सावंत ने सोनिया गांधी को भी लिखी चिट्ठी। और लखीमपुर खीरी वायलेंस मामले में सुस्त रफ्तारी से हो रही जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई योगी सरकार को फटकार। चंद मुलजिमों को अदालती हिरासत और चंद को पुलिस हिरासत दिए जाने पर भी उठाए सवाल। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।